उचाना में बहुत बड़ा एक वायरल हो रही है वो दुष्यंत का वो वीडियो की बात कर रहे हो जिसमें वो कह रहा है कि चाबी के बिना स्टार्ट रेडू नहीं चलेगा। एक चीज मैं बता दूं, सारे गांव वाला गिरडा लेके घूम रहे हैं। स्पीड पकड़ेगा सुन ले, स्पीड की बात नहीं, बिना चाबी के तो गिरडा भी स्टार्ट नहीं होता। तो इस बार लगा दोगे चाबी? मैं अब चाहूंगा चंद्र दुष्यंत इस चुनाव में वो मैच शुरू होता है, मैच शुरू होते ही जो पहला बैट्समैन होता है वो आते ही 0 पे कई बार आउट हो जाए तो फिर वो आराम से जाके है ना उस पे बैठता है ड्रेसिंग रूम में, कभी चिप्स खाता है, कभी कोल्ड ड्रिंक पियो है, सारा मैच देखता है वो मजे से। तो दुष्यंत जी अब उस भूमिका में है, उनका कोई चीज दाव पे नहीं लगी हुई, तो मजे लेके चुनाव के आनंद ले रहे हैं। एक वो उनका जो बयान है उसके पीछे रणनीति ये है कि मान लो जेजेपी की मदद से वीरेंद्र घोगड़िया जीत जाए तो उसको तो दुष्यंत चौटाला कभी भी गिरा लेगा उचाना में, लेकिन अगर बृजेंद्र सिंह जीत जाते हैं तो दुष्यंत चौटाला को उचाना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, काम कराने होंगे। लोगों ने ये बृजेंद्र सिंह को बता दिया है कि काम करोगे तो बचोगे, नहीं तो यही हालत कर देंगे। तो बृजेंद्र सिंह जी के पास कोई विकल्प नहीं है चुनाव जीतने के बाद पब्लिक के काम करने का। और दुष्यंत का सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर बृजेंद्र जीतता है फिर मुझे उचाना में मेरे स्कोप कम होते हैं, इसलिए वो वीरेंद्र घोगड़िया की मदद करने का उनका ये इशारा था। तो इस इशारे कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे तो लग रहा है इस इशारे से और बृजेंद्र सिंह को फायदा जिसने जो वोट देना है वो डिसाइड कर चुका है। ये इशारे उसूरों से अगर सरकारें बनती, लोग जीतते, पता नहीं क्या हो जाए। क्या लग रहा है फिर उचाना का चुनाव? मुझे तो लगता है इस वेव में अगर बृजेंद्र को नहीं जिताएंगे तो ये इसको क्या कहा जाएगा? ऐसा कोई कारण है? बृजेंद्र सिंह जी उनका पहला चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कहने के लिए कोई बात नहीं है किसी के पास, तो इस वेव में उनको क्यों हराएंगे लोग? बिल्कुल। और जब त्रिकोणीय चुकोने मुकाबले बने हुए हैं तो और आप भूपेंद्र हुड्डा उनके प्रचार के लिए जा चुके, दीपेंद्र उनके लिए जा चुके, शैलजा जी उनके लिए जा चुकी, खुद वीरेंद्र सिंह जी उनके लिए लगे हुए हैं, 50 साल का राजनीतिक तजुर्बा है, और क्या चाहिए चुनाव जीतने के बिल्कुल। लिए? और अच्छा माहौल है, हम भी देखे हैं। आप ज़्यादा रहते हो? मैं ज़्यादा रहता हूँ वहाँ। ये चीज़ हमने देखी, वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जो एंटी वोट है वो पिछली बार एक जगह इकट्ठा हो गया था दुष्यंत चौटाला के पास, इस कारण वो आ रही थी, लेकिन इस बार वो कई जगह बट गया। बीजेपी का देवेंद्र अत्री भी ले गया, उसमें फिर आपका वीरेंद्र घोगड़िया भी ले गया, दिलबाग सिंह वीरेंद्र का कई जगह बटने के कारण बहुत अच्छे मार्जिन से हमें लग रहा है कि वहाँ बृजेंद्र सिंह जीत हासिल कर रहे हैं, अच्छी लोगों में पकड़ हो रही है। लोगों को शायद कुछ शंका थी, लेकिन हम पहले दिन से आश्वस्त थे कि उचाना में बहुत बड़ी जीत कांग्रेस को मिलने वाली है, और वो अब चीज़ मुखर होकर सामने आने लग गई है, दिखने लग गई है। क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ तो कुछ लोगों को ये संशय था कि कुछ लोग मैदान में ऐसे हैं जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन लोगों ने जैसे जैसे ये 2-2.5 हफ्ते का समय बीता, ख़ास तौर पे आखिरी हफ्ते तक आते आते ये लोगों ने अपना जो फैसला पहले से कर रखा था वो अब फाइनली एक जगह आके वो टिक गए हैं। कांग्रेस के प्रति बहुत भारी रुझान है, और उचाना में जैसे सारे हरियाणा में बहुत बड़ी जीत कांग्रेस को मिलेगी। दीपेंद्र हुड्डा आए, कुमारी शैलजा आई और कांग्रेस के चुनाव को मजबूती मिली। उसके बाद एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि भाई रोलर तो चाबी से चलेगा। क्या मानना, वो चुनाव क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों समर्थन कर रहे हैं? नहीं, उनका चुनाव तो छोटा छोटा है, वो चुनाव में है ही नहीं, लेकिन क्योंकि नाम बड़ा है, यहाँ से एमएलए थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो ठीक है वो चर्चा में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन लोगों ने तो उनके नाम के आगे कांटा लगा रखा है। तो उनके लिए फ़िलहाल कोई राजनीतिक भविष्य हरियाणा में फ़िलहाल तो है नहीं। बाकी ये जो आपने जिक्र किया रोड रोलर चाबी वाला, सारा जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये बीजेपी का खेल है, इनकी फंडिंग कर रखी है, इनको ये चला रहे हैं, मकसद कांग्रेस का वोट काटने का था। ये स्कीम ना तो इनकी लोकसभा में कामयाब हो पाई और ना इस असेंबली में कामयाब होगी, क्योंकि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है, ये लोगों ने मन बना रखा है, और वो संभव सिर्फ कांग्रेस का जो विकल्प है उसके माध्यम से हो सकता है। और इस चुनाव में हम गाँव में घूम रहे हैं, खटखड़ खाप का खास तौर पर लोग जिक्र कर रहे हैं कि खटखड़ खाप एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है इस बार। कभी चौधरी साहब वहाँ से नहीं जीते, चौधरी बृजेंद्र सिंह का माहौल आप छात्र से लेकर कर सिंधु तक देख लें तो लोकसभा का चुनाव था, वो भी एक अजीब किस्म का चुनाव था, बहुत भारी बहुमत से मैं जीता था यहाँ से पूरे लोकसभा से, और इस बार वाला भी जो चुनाव है वो उसी तर्ज पे है। और जो आपने बात कही, कई ऐसे गांव हैं जहाँ कभी भी
कांग्रेस नहीं जीती थी जी और इस बार उन सारे गाँव में कांग्रेस बहुत भारी वोटों से जीतने जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद।